नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। दोस्तों, हम जब एक प्रेगनेंसी जर्नी जीते हैं ना, तो एक शुरुआत से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है या एक चीज़ होती है, हमारी भी अपनी इच्छा होती है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। और उस नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हम ना जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं। शुरुआत से ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज, डाइट, ये सब बहुत चीज़ें करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी को इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं और उस चक्कर में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ऐसी ही गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में आपको ये सब गलतियों से बचना है, ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी हो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा जो बेबी हो और बेबी की मम्मी हो, वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और दोनों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। आपको शुरुआत से ही ये बात क्लियर करनी है कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपने बेबी का ध्यान रखना है और ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो तो किसी ने आपको बोल दिया कि ये खाओ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, किसी ने बोल दिया कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है। देखिए, आपको पहली बात तो डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना कुछ नहीं करना है, ना ही एक्सरसाइज, ना ही डाइट, ना ही दवाइयाँ, ना ही कोई ऐसा स्टेप उठाना है। देखिए, कई जो लेडीज़ होती है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में इतना मतलब खुद पर एक्सर्शन ले लेती हैं, खुद इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी फिर कर ही नहीं पाती लास्ट के मंथ में। जी हाँ, ऐसा बोला जाता है कि भाई आप खूब जम के पोछा लगाओ घर में, नॉर्मल डिलीवरी होना निश्चित है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। पोछा लगाना और एक स्क्वाट्स करना, देखिए ये दो एक डिफरेंस है दोनों में। आपको अगर पोछा लगाना है, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि आप दिन में 3 बार पोछा लगा रहे हैं और आप काफ़ी देर तक स्क्वाट्स की पोजीशन में बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि अगर आप लास्ट के मंथ में हैं, लास्ट वीक में चल रहे हैं, तो बेबी की डिलीवरी उस टाइम कभी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पेन जो होता है हमारा बहुत मिनिमल होता है, हमें पता ही नहीं लग पाता, स्टार्टिंग का जो इनिशियल पेन होता है, और उस टाइम बेबी नीचे आ जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं करना। वैसे तो आपको, अगर आप प्राइमी हैं, यानी कि आप को पहली बार बेबी हो रहा है, तो आपको चीज़ों को पता नहीं लगेगा कि नीचे क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा स्क्वाट्स नहीं करने या ज़्यादा पोछा नहीं लगाना, मतलब स्क्वाट्स की पोजीशन में ज़्यादा टाइम नहीं बैठना। आपको डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको दिन में 10 स्क्वाट्स करने हैं, तो आपको 10 ही करने हैं। आपको ये नहीं कि 15 स्क्वाट्स कर रही हैं, या घर में अगर एक टाइम पोछा लगानी है तो ठीक है, लेकिन यही नहीं कि आप उसको एक्सरसाइज की तरह लगी हुई हैं पूरे दिन में, ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको आसपास, कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल, कोई भी आपका नियर ये बोलता है कि भैया ये दवाई ले लो या ऐसे खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं करना है। अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि हाँ, कि मैंने ये चीज़ खाई थी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। ऐसा खाने से, ऐसा करने से नॉर्मल डिलीवरी का कोई भी रिलेशन नहीं होता। अगर आप शुरू से अपनी डाइट अच्छी लग रही है, आप में स्टेमिना अच्छा आ गया, आप में मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल विल पावर अच्छी आ गई है, तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। ऐसे एज सच किसी भी दवाई पे अगर आप डिपेंड हो रही हैं इससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ऐसे नहीं करना। आपको ऐसे किसी से कोई आपको बता रहा है तो प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारे, हमें ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें बोला जाता है कि हमारे फ्रेंड बोल रहे हैं ये दवाई खा लो तो आपकी नॉर्मल, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई दवाई आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा ही नहीं सकती। तो आपको इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है। साथ ही अपनी डाइट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमें ना खूब ज़्यादा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, तो हमें स्वेटिंग बहुत होती है। तो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट मंथ में बेसिकली आपको खूब सारा पानी पीना है, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, जिससे क्या होता है हमें स्टेमिना मिलता है। तो और उस टाइम भी देखिए, आप जितना पानी पिएंगे ना, तो आपको उतना स्टेमिना भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, सूखा आपको नहीं लगेगा। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। साथ ही अपनी डाइट में आप थोड़ी सी फैट चीज़ें लें, जैसे अगर मान लीजिए आप चावल खाती हैं तो उसमें घी डाल लीजिए, आप दाल चावल लें उसमें घी डाल लीजिए, उससे क्या होता है हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है।
जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रोसीड करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी आप इसको बिल्कुल ही ऐसे मत लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है तो भाई, मतलब देखिए वो आपकी उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी उस टाइम क्या है, समय की मांग क्या है। तो इसीलिए आप जो भी हो, बच्चा सिजेरियन से हो या नॉर्मल डिलीवरी से हो, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए और माँ स्वस्थ होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो बात की है। तो आज जो मैंने आपको बताया है ना, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, लचीलापन बिल्कुल मत आने दीजिए अपनी डाइट में। आपको ये नहीं कि लास्ट टाइम पे खाया नहीं जा रहा, नहीं खाना। अगर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो नॉर्मल डिलीवरी का पेन कैसे आपको झेलेंगे। तो स्ट्रेंथ की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, और बाकी कोई दवाइयाँ आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती, ये गारंटी है। तो देखिए, आप जितना अच्छा खाएंगी उतनी ही अच्छे आपका बच्चा होगा और उतनी ही आपको एनर्जी मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी को प्रोसीड करने में। तो बस हमारा तो यही सजेशन है, और हमने जो आपको बताया है कि ऐसी गलतियां अक्सर महिलाएं करती हैं, तो आप ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा।